Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. In our today's video, we are going to start with chapter 19 from your EVS textbook, and name of your chapter is Adventure in Our Lives. So, I request you all to open your textbooks and come on page number 134 so that we can start with the explanation. चैप्टर 19 एडवेंचर इन आवर लाइफ। एडवेंचर का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे करने में बहुत ज़्यादा थ्रिल हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो करने में, उसे कहते हैं एडवेंचर। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एडवेंचर्स किए हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। The spirit of adventure. Many people like adventurous activities which are exciting, unusual and daring. काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आती है, और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, अनयूजुअल मतलब हर कोई नहीं कर सकता, और जिसे करने के लिए बहुत डेयरिंग मतलब हिम्मत चाहिए होती है। These activities are difficult and also involve some risk. एडवेंचरस एक्टिविटी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है। People who participate in these activities have true determination and the spirit of adventure. ऐसे लोग जो इन एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा विलिंगनेस होती है ऐसा करने की, और उनके अंदर एडवेंचर करने का स्पिरिट भी होता है। दे गेट ग्रेट प्लेजर ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग देयर मिशन। और अगर वो ये मिशन और जो उन्होंने एडवेंचर सोचा होता है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। स्काई डाइविंग, ट्रेकिंग, राफ्टिंग एंड माउंटेनियरिंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी। स्काई डाइविंग है, ट्रेकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनियरिंग है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवेंचरस एक्टिविटी के। Next topic is mountaineering. The picture on the right of Tenzing, Norway and Edmund Hillary. Do you know why they are famous? जो पिक्चर आपको आपके राइट हैंड साइड पे दिख रही है वो है टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलैरी की। क्या आपको पता है ये लोग क्यों फेमस हैं? बोथ ऑफ देम वो फेमस माउंटेनर्स एंड फर्स्ट पीपल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये दोनों बहुत ही फेमस माउंटेनियर्स हैं और ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। दे वर एबल टू अचीव दिस ड्यू टू देयर लव फॉर एडवेंचर। और वो लोग माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ पाए थे? क्योंकि उनको एडवेंचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। On 29th May 1953, they hoist the national flag, the Nepalese flag and the Union Jack, that is the national flag of the United Kingdom on Mount Everest. जैसे ही वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे उन्होंने वहाँ पे हमारे इंडिया का झंडा, नेपालीज का झंडा और यूनाइटेड किंगडम का झंडा वहाँ पे लहराया था। We are continuing with the explanation of mountaineering on the next page 135. Mountaineers go on expeditions with the aim of climbing a particular mountain peak. They undertake the adventure in teams so that they can help each other out as well. Now, जो mountaineers होते हैं वो expedition में जाते हैं। एक्सपीडिशंस मतलब क्या होता है? एक्सपीडिशंस मतलब ऐसी जर्नी जो ग्रुप में की जाती है टू एक्सप्लोर समथिंग और फॉर अ रिसर्च, दैट इज़ नोन एज एक्सपीडिशन। तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो एक्सपीडिशन पे जाते हैं विद द एम कि वो लोग कोई पर्टिकुलर माउंटेन पीक क्या कर लेंगे, क्लाइम कर लेंगे। वो इस चीज़ के लिए टीम्स में जाते हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद भी कर पाए। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस। इंडिया में माउंटेन रेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, हिल्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, द अरावलीज एंड द विंध्यास एंड सेंट्रल इंडिया। जैसे कि नॉर्थ एंड ईस्ट साइड की बात करूँ तो हिमालयस है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो वहाँ पे हिल्स है, अरावलीज और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है, एंड लिस्ट कंटिन्यूस। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू क्लाइम दीज माउंटेन। लोग बहुत सारी अलग अलग जगह से इंडिया में आते हैं ताकि वो लोग ये माउंटेन्स को क्लाइम कर सकें।
Next topic is training. Mountain climbing or mountaineering needs a lot of training before a person becomes ready to go on an expedition. जो माउंटेन क्लाइंबिंग है या जो माउंटेनरिंग है उसको बहुत सारी प्रैक्टिस ट्रेनिंग चाहिए होती है उससे पहले कि वो इंसान उस जगह पे जाए. वी नीड टू नो सर्टेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट माउंटेन, और उसके लिए हमें माउंटेन्स के कुछ फैक्ट्स है जो पता होने चाहिए. द बॉडी ब्रीथ्स इन लेस ऑक्सीजन एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स. जैसे आप माउंटेन्स में ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे आपकी बॉडी ऑक्सीजन कम स्टार्ट कर देगी इनहेल करना. This reduces the flow of blood to different parts of the body and make us feel tired easily. और इसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और हम बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगते हैं. The weather gets colder as we go higher. जैसे आप हमारी हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर कैसा होता रहता है, ठंडा. Places about 12,000 feet are snow covered throughout the year. जो 12,000 फीट से ऊंची जगह होती है वो तो हमेशा स्नो से कवर्ड ही रहती है. Water may not be available in snowy areas. Snow has to be melted to get water. जो एरिया में स्नो होती है वहाँ पे पानी नहीं मिलता है. पानी पीने के लिए स्नो को मेल्ट करना पड़ता है. There are certain institutes which train people in mountaineering. माउंटेनरिंग के लिए या माउंटेनरिंग सिखाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. दे प्रिपेयर क्लाइंबर्स फॉर द डिफ़िकल्ट कंडीशंस एंड ऑल्सो टीच देम टू यूज स्पेशल इक्विपमेंट्स सच एज क्रैम्पॉन्स, आइस पिक्स, क्लाइंबिंग रोप्स एक्सेट्रा. इन इंस्टीट्यूट्स में इन लोगों को क्लाइंब करना सिखाया जाता है, डिफ़िकल्ट कंडीशंस फेस करना सिखाया जाता है, कैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं जैसे कि आइस पिक्स है, क्लाइंबिंग रोप्स है, ये सब भी सिखाया जाता है. In India, the NIM, that is the Nehru Institute of Mountaineering in Uttarkashi in Uttarakhand, and the Himalayan Mountaineering Institute in Darjeeling offer such training. इंडिया में 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. एक है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो उत्तराखंड में है और एक है हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट जो दार्जिलिंग में है. ये दोनों माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं. You may have noticed that mountaineers hoist the national flag of their countries on reaching the peak of the mountain. जैसे मैंने बताया कि जैसे ही माउंटेनियर्स पहुंच जाते हैं ऊपर माउंटेन पीक पे तो वो अपनी कंट्री का फ्लैग वहाँ पे लहराते हैं. They do this because a national flag is the symbol of a country. वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो नेशनल फ्लैग है वो हमारी कंट्री का सिंबल है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. इट शुड बी हॉइस्टेड विथ रिस्पेक्ट एंड प्राइड. इसलिए उसे रिस्पेक्ट से और प्राइड से हॉइस्ट करना चाहिए. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन टिल हियर. So students, this is all for today's video. We will continue with the explanation in our next video. Till then, keep reading, keep completing your books, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.